औरैया पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, जल्द बिखरेगा इंडिया गठबंधन। यूपी के औरैया पहुंचे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का भाजपा कार्यकर्ता नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में क्रेन, बुलडोजर और हाइड्रा से जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। शहर के मुख्य सुभाष चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जिला कार्यालय तुर्कीपुर परिसर में पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष सत्ता के लालच में सिद्धांतों से समझौता कर रहा है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में भाजपा को और अधिक समर्थन मिलेगा। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया और अन्य लोग मौजूद। अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? 12 साल में कितना अंतर आया? देखिए, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसे नेतृत्व के कार्यकर्ता हुए उन्होंने 12 साल तक लगातार और इस देश के सबसे लॉन्गेस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में वर्किंग किया है। कल 10 तारीख है, कल 4399 दिन पूर्ण हो जाएगा, जो भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति होंगे नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार इतने दिनों तक काम किया। दूसरा, अगर 12 साल में अगर आप देखें तो चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का गौरव बढ़ाने का विषय हो, उन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने व्यापक देश में काम किया। जिस तरीके से बिहार, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहाँ के जो है तृणमूल के लगातार टूट रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो है सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, क्या कहना है? इंडिया गठबंधन की अभी जो मीटिंग हुई है, क्या उसका कोई असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? एनडीए अलायंस की बात कर रहे हैं? एनडीए अलायंस की बात जो आप कर रहे हो, अब हमको लगता है कि वो अलायंस बहुत जल्दी बिखरने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने सहयोगी डीएमके का साथ एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जो 40 सालों से उनका गठबंधन था और केवल सत्ता के लालच में 1 मिनट में डीएमके को किनारे करके वही बीजेपी के साथ चले गए। उसी प्रकार से अगर आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करना, और मुझे लगता है कि 2024 के बाद जिस प्रकार से देश की जनता ने ये देखा कि केवल नकारा राजनीति, भ्रम फैलाने की राजनीति केवल 24 में लोगों ने किया था, और उसी का परिणाम है कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, और चाहे वो बंगाल हो, अगर आप देखें तो जो भ्रष्टाचारी थे, जो परिवारवादी थे, उन सब को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम देश की जनता ने किया है। और मुझे उम्मीद है 2027 में भी जो परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज चलता था, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता भी इस परिवारवाद को सिरे से खारिज करे। आप 3 दिवसीय जनपदीय दौरे पर हैं, आज औरैया जनपद आए हैं, क्या कहना चाहेंगे औरैया जनपद के लिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए? अध्यक्ष बनने के बाद मेरा 6 क्षेत्र में भ्रमण हुआ था, लेकिन कानपुर बुंदेलखंड का जो झांसी वगैरह बेल्ट का छूटा था, इस नाते मैंने बुंदेलखंड का दौरा लगाया और 3 दिन से लगातार मेरा काम है कार्यकर्ताओं से जाकर मिलना, कार्यकर्ताओं की बातों को भी सुनना और अपने बातों को भी उनको बताना। और जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2027 में 2017 से बड़ी बहुमत उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलने वाली है।